जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो बिहार सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण योजना चल रहा है जिसका नाम बिहार विशेष सर्वेक्षण है, और इसी महत्वपूर्ण कार्ड में जो एक और अभियान जो है महाअभियान, जो कि जमीन संबंधित जो त्रुटि है उसके सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसी बीच सुमन जी है जो कि हमारे कलीग हैं, जानते हैं कि सर्वे के बारे में क्या प्रक्रिया है, आने वाला दिन में सरकार का क्या मंशा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप बताएंगे कि जो सरकार की तरफ से बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है और इसमें आम रैयतों का क्या भूमिका रहने वाला है। तो संक्षेप में आप बिहार सर्वेक्षण के बारे में बताएं। देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण 1905 से 15 तक जो सर्वे हुआ था, पुराना सर्वे जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद बहुत सारा चेंजिंग हो गया। पहले बड़ा प्लॉट अब कई भागों में विभक्त हो गया। इसमें बहुत सारे लोग का खतियानी जमाबंदी कायम है, खतियानी रैयत हैं, और अभी तक उन लोग बंटवारा वगैरह नहीं किए हैं, मौखिक रूप से जोत आबाद कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्या होता है कि विवाद का स्थिति हो जाता है, और विवाद के कारण कोर्ट में मुकदमा केस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के कारण बिहार सरकार जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, इसको ये बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 से ही इसका नियमावली बना है, तैयार हुआ है, और सर्वे का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। और उसी का ये एक प्रोसेस है कि सर्वे में हम लोग का जमीन का अपडेशन होता है, नक्शा का अपडेशन होता है। अभी करंट में जो प्लॉट वगैरह बना हुआ है वो प्लॉट का आम रैयत के, अभी जो फिलहाल वो रैयत पे जोत कब्जा किए हैं, उनके वंशज जोत कब्जा किए हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी उनका खतियान बनने की प्रक्रिया है। यही बिहार विशेष सर्वेक्षण। तो इसमें जो है आम रैयतों की तरफ से क्या क्या काम करना होता है, उनके तरफ से क्या काम करना चाहिए। आम रैयत, देखिए आम रैयत तो बहुत सारे पेपर पुराना ही पेपर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ टाइप का होते हैं, जमाबंदी वगैरह क्लियर अभी तक नहीं होता, उनको ये नहीं मालूम होता है कि जमाबंदी रसीद भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं मिलती है। तो हम लोग या फिर विशेष सर्वेक्षण कर्मी क्या होते हैं कि उनका अपना रजिस्टर 2 हो गया या जमाबंदी पंजी जो अंचल से हासिल करते हैं उनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, उससे देखते हैं, खतियान से मैच करते हैं, और भी जो रिकॉर्ड वगैरह है वो सारा रिकॉर्ड देख कर वैसे लोगों को जमीन को सर्वे में चढ़ाते हैं। अच्छा, तो रैयतों की तरफ से जो स्वघोषणा जमा करना होता है, जो उसके साथ में वंशावली लगाते हैं, तो उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। देखिए, जो रैयत स्वघोषणा या वंशावली वगैरह दिए हैं वो एक तरह का समझिए कि सरकार का खाना पूर्ति समझ सकते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि रैयत अपना कि हम इतना, जैसे सरकार अभी फिलहाल बता रही है कि हम मेरे पास 2 करोड़ या 1 करोड़ स्वघोषणा जमा हो गया, तो ये सरकार के रिकॉर्ड के लिए है। एक्चुअली वो जमाबंदी जो अपलोड होता है ऑनलाइन, वो सरकार का ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ, उसको जो भी बोल सकते हैं कि अपना हमारे पास इतना इतना डॉक्यूमेंट आया है। और उसके बाद क्या होता है, धरातल पे जब अमीर लोग जाते हैं तो बिना पेपर देखे पेपर लेंगे, पेपर के अकॉर्डिंग वो करेंगे कि कितना इनका क्या है नहीं है। अच्छा, तो ये जो बिहार सरकार का जो नीतीश कुमार सीएम है उनका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको क्या लगता है आने वाला दिन में ये सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आपका क्या विचार। देखिए, आने वाले दिन में ये सक्सेस बिल्कुल 100% होगा। अच्छा, क्योंकि इसमें क्या है कि लगभग जो भी रैयत हैं, अगर रैयत प्रॉपर पेपर दे रहे हैं, जमाबंदी वगैरह दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, तो उनका क्या है, प्लॉट कटिंग करके जो सर्वे अमीन साहब जाते हैं उनका प्लॉटिंग कटिंग करके उनको खतियान यानी खेसरा पंजी में लिखते हैं, यादाश्त पंजी में लिखते हैं, उसके बाद उसको अपलोडिंग करते हैं। और वैसे रैयत जो पेपर देते हैं लेकिन ना बंटवारा देते हैं ना वंशावली देते हैं, तो उस केस में क्या है कि अमीन साहब गांव में जाते हैं, पता करते हैं कि इनके खतियानी रैयत के वंशज में कौन कौन है, और उसके अकॉर्डिंग सभी लोग को चढ़ा देते हैं। और अभी युक्ति कॉलम में जो अभी उसमें परमानेंट या जो जोत कब्जा कर रहे हैं उनका नाम दर्शा देते हैं। तो अभी बिहार सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट जो है महाअभियान,
इसमें जो है कि आम रैयतों का जो जमाबंदी संबंधी जो त्रुटि है उसका सुधार के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका जो आपका शुभारंभ हो गया है वो 16 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है और ये आपको 20 सितंबर तक चलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में जो सर्वे कर्मी लगे हुए हैं, तो वो ये पता चला है कि 16 अगस्त से काम स्टार्ट होने वाला था, बट इधर जो अभियान है इसका जो है नज़रअंदाज करते हुए जितने भी सर्वे कर्मी हैं वो चले गए हैं गर्दनी बाग में हड़ताल पे। तो क्या ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है आपको सफल होते दिख रहा है या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मान के चलिए कि जो इससे संबंधित है सर्वे अमीन होगा, इनको क्या है कि कागज वगैरह का अनुभव है, कैसे क्या होता है नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे कि आपका सारा जमाबंदी अपडेट करने में कौन सा पेपर लेने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। तो इनको एक अनुभव है, लगभग ये लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, तो अनुभव के अकॉर्डिंग ही ये लोग अपना ये सरकार या सचिव या नीतीश कुमार इन लोग को ये प्रोजेक्ट में लगाए हैं महाअभियान में। और महाअभियान में क्या है कि कहीं से दूर दूर तक हमको सफल होते नहीं दिख रहा। इसका मेन रीज़न ये है कि सर्वे अमीन चले गए हैं हड़ताल में, तो सरकार का प्रोजेक्ट एक तरह से समझिए बाधित हो गया, क्योंकि रोजगार सेवक, ग्राम सेवक या और भी जो भी है बहुत सारे लोग को लगाए हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि आने वाला दिन में अब जो टीचर है उनको भी महाअभियान में लगाया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सर्वे अमीन या जो सर्वे स्टाफ है, जो सर्वे कर्मी है, उनके द्वारा जो काम किया जाता और जो अभी उनके गैर हाजिरी में वो लोग काम कर रहे हैं, क्या ये 100% सही या सफल होने का संकेत है? देखिए, जमाबंदी अपडेशन एक तरह से समझिए कि ये इतना कम टाइम में सरकार कराना चाह रही है, जो कि असंभव है। अच्छा। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और ये त्रुटियां रहने के कारण इसमें टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि ये सफल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए सरकार को और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और ये बताइए कि जो लोग ये फील्ड से नहीं है, आप जैसा बता रहे हैं कि टीचर लोग इसमें लगने वाले हैं, तो टीचर लोग को पढ़ाने लिखाने का ज्ञान होता है, वो कहाँ से इसको सफल कर पाएंगे? ना उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, कैसे उसको अपलोडिंग करना है, कौन सा फार्म सही है, इसमें क्या त्रुटियां हैं, किसका दखल कब्जा है, ये सब वो सुधार नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से समझिए कि सरकार का खाना पूर्ति है, वोट बैंक का एक तरह से राजनीतिक इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी सर्वे कर्मी हैं वो हड़ताल पे गए हैं और हड़ताल पे जाने में है कि आने वाला दिन में जो भी सर्वे का काम चल रहा है या जो महाअभियान का काम चल रहा है, तो इसमें इस दोनों कार्यक्रम में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों जो कार्यक्रम हैं ये सर्वे कर्मी के बिना संभव है? देखिए, अमीर लोग का हड़ताल पे जाना वाजिब है, क्योंकि करीब ये बहाली हुई 2020 के आसपास हुई थी। तो 20 के आसपास होने के बाद ये क्या हुआ कि उन लोग का इंक्रीजमेंट भी हुआ, तो नया बहाली और पुराना बहाली दोनों को मिलाकर एक साथ इंक्रीजमेंट कर दिया। अच्छा। तो नया पुराना रहने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि सर्वे कर्मी को 4-5 महीने से पेमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है। अच्छा। उन लोग क्या किए कि कैसे महाअभियान में उन लोग शामिल हो सकते हैं, बताइए। महाअभियान में अपना पैसा लगा के 4 महीने से नहीं मिला, जिसका शादी ब्याह हो गया है या फिर फैमिली है, बाल बच्चे हैं, वो कैसे क्या करेंगे? सरकार को ये सब चीज़ सरकार को नहीं दिखती है कि कैसे हम लोग IAS अधिकारी या सचिव रैंक के अधिकारी होगा, उन लोग तो पर महीना वेतन वगैरह मिल जाता है। बाकी ये जो संविदा कर्मी होगा, इनका मतलब कोई कुछ नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम सभी को ये कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब बस एक अफवाह है और कुछ नहीं है। इनका बस राजनीतिक बोलने का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन धरातल पे कुछ करते नहीं है। एक तरफ बोलते हैं कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हकीकत में यहाँ क्या है कि संविधान में सबको दोहरी दिन रात एक तरह से बंधुआ मजदूरी की तरह खटाया जाए। अच्छा, तो ये हम आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार जो संविदा कर्मी जो अभी लगे हुए हैं और 16 तारीख से जो अनिश्चितकालीन धरना पे चले गए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे कि आने वाला दिन में क्या आपका जो मांग है, जो सर्वे कर्मी का मांग है, वो सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा या
नहीं किया जाएगा, क्या लगता है आपको? अब इसमें देखिए सरकार की मंशा क्या है नहीं है, इसमें तो सरकार की बात को हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन सर्वे कर्मी जो अपनी पास सूत्री मांगों के लिए हाँ। पहुंचे हैं वो लीगल है और सरकार इसको पूर्ण कर सकती है, लेकिन सरकार की कोई भी मंशा नहीं है। पिछला बार भी ये लोग 2022 में धरना दिए, उसमें भी बहुत सारे कुछ मांगों को माना गया है और कई बहुत सारी मांगों को नहीं माना गया। उसमें लिखा गया कि विचाराधीन। अब ये बताइए सरकार के या फिर डिपार्टमेंट की ऐसी मंशा होती कि हम इनकी मांगों मान लेते तो 2 साल में, अभी तक लगभग 2022 के बाद 3 साल आने वाली हैं, उनको तो बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बात माना नहीं गया है और उन लोग बस संविदा कर्मी को तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कि टर्मिनेट कर देंगे, ये कर देंगे। ये सब जायज़ नहीं है और मेरे समझ से ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके डिपार्टमेंट का एक सहकर्मी है, कर्मी उनको मान सकते हैं, छोटा भाई मान सकते हैं। ठीक है, गलती करते हैं, हर कोई गलती करता है, लेकिन आप गलती का निराकार कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि बोलो कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आया कि 2 लोग को टर्मिनेट का लेटर दे दिए हैं, अच्छा, स्पष्टीकरण दिया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट में, क्योंकि मनोबल टूटता है लोगों को। जाते जाते आप ये बता दें शॉर्टकट में कि जो संविदा कर्मी का मांग है उसका जो मुख्य मांग है, 1-2 कुछ ऐसे मांग जो आप आम रैयतों को बताना चाहेंगे या हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या मांग है जो कि सर्वे कर्मी के द्वारा किया जा रहा है? देखिए सर्वे कर्मी का 5 मांग है। 5 मांग में उनका पहला मांग है कि जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनका, चूँकि ये बीटेक लेवल के हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई का एक्सपीरियंस कई लोग मांग कर रहे हैं कि ताकि हम लोग का भविष्य में जो बहाली आएगा उसमें 5 अंक का वेटेज मिलेगा। डिप्लोमा पे बहाली हुआ था कानूनगो का और विशेष सर्वेक्षण अमीन का। इन लोग अपना मांग कर रहे हैं कि जो भविष्य में जूनियर इंजीनियर का बहाली आएगा, जूनियर इंजीनियर में हम लोग को 5 अंक का वेटेज मिलेगा। तीसरा है लिपिक का, तो लिपिक अपना डिपार्टमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि एलडीसी यूडीसी का जो क्लर्क वगैरह का जो पोस्ट आता है उसमें भी हम लोग को 5 अंक दिया जाए। तो ये तो हो गया कि आपका वेटेज के बारे में। एक दूसरी मांग क्या है कि इन लोग का मांग है कि हमें 60 साल किया जाए। बिल्कुल मांग जायज है और सही है। अच्छा। मान के चलिए ये लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद 3 साल के बाद इनको हटा दिया जाता है तो ये कहाँ जाएंगे? इनका एज एक्सपायर हो जाएगा तो ये लोग ना कोई फॉर्म भर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो इनका जीविका का क्या साधन होगा? सरकार को ये बताना चाहिए। तो ये भी मांग इनका जायज है। तीसरा इन लोग का ये मांग है हम लोग को ESI कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ESI कार्ड, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में ESI कार्ड मिलता है या ESI का पैसा कटता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सर्वे अमीन है कि फील्ड में गए, एक्सीडेंट बार देखने को काम का प्रेशर रहता है, एक्सीडेंट होता है, बहुत कुछ होता है ना, आप टाइम पे पेमेंट देते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन में इनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ना इनके पास पैसा रहेगा तो कहाँ से दिखाएंगे? ESI कार्ड मिलने से क्या है कि इनको बहुत सारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख या 10 लाख जो भी ESI कार्ड के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू जो मिलता है उनको, उससे ये कैशलेस भर्ती हो सकते हैं। तो इनका भी ये मांग मोटा मोटी जायज है। चौथा इन लोग का ये मांग है कि हम लोग को EPF में भी सरकार का अंशदान होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला, जो कि अभी तक इन लोग को नहीं मिला है। 3850 रुपया इन्हीं के पेमेंट से काटा जाता है और इन्हीं को दिया जाता है। तो इससे EPF का कोई मतलब ही नहीं हुआ है। EPF देने से क्या फायदा हुआ? उतना अगर इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में जमा कर देगा तो उससे कई गुना मिल जाएगा। तो इसीलिए ये भी मांग इन लोग का जायज है। जी। आशा करते हैं कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट के पदाधिकारी देख रहे होंगे या आम रैयत देख रहे होंगे या हमारे सर्वे कर्मी देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो सर्वे कर्मी का मांग है वो जायज है। क्योंकि जब आपका जो गोल्डन ईयर होता है, जो गोल्डन काम का जो प्रेशर है, ये सब को देखते हुए लोग काम कर रहे हैं और आने वाला दिन में अगर जो संविदा है ये रद्द कर दिया जाता है, उनका नौकरी ख़त्म हो जाता है, तो वो रोड पे आ जाएंगे। तो क्यों ना जो अपना जॉब का सिक्योरिटी है, अपना लाइफ का सिक्योरिटी है, उसके लिए पहले से ही लोग प्रयास करें। तो आम रैयतों को ये सोचने वाली बात है कि जो आपका काम हो रहा है वो सरकार के जिम्मे है कि सरकार उसको कैसे पूरा कराएंगे। जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका काम है
कि जो सर्वे स्टाफ काम कर रहे हैं या जो धरना पे बैठे हैं उनकी मांगों कहाँ तक उचित है और क्या क्या पूरा किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार के किसी भी इम्पोर्टेंट न्यूज के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सुमन जी का भी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. जो कीमती समय दिए आप। धन्यवाद।